अच्छा गुरुजी ये बताइए आप, जी। इस समय हमारे पीलीभीत क्षेत्र में जी। गौवंश की जो स्थिति है वो बहुत ख़राब है। बहुत ख़राब है और आए दिन गौ हत्याएँ हो रही हैं, उसमें पुलिस भी जो कार्रवाई कर रही है उसमें निष्क्रिय दिखाई दे रही है। आरोप तो लगते हैं गौ हत्यारों पर, लेकिन उसमें क्या होता है अधिकांश, उसमें ये दिखा दिया जाता है कि घटना फर्जी है। ऐसा है, हमारे यहाँ पुलिस अब बेलगाम चल रही है, क्योंकि इस बीसलपुर कोतवाली में ऐसे कई गौवंश के मैटर आए हैं, जिसको मैंने उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया। जी। लेकिन पता नहीं किसके बलबूते पे ये कोतवाल ड्यूटी कर रहा है, कौन से अधिकारी का इस पर संरक्षण है। एक तो हमारे ज़िला पीलीभीत के कोई भी अधिकारी मोबाइल पर ऑनलाइन नहीं रहते हैं। किसी को ज़रूरत पड़े तो ना तो किसी अधिकारी का फ़ोन उठता है जिससे उनको सही सलामत बात की जाए। ट्विटर के माध्यम से अगर अवगत कराया जाता है तो कोई भी अधिकारी जवाब देने को तैयार नहीं है। हमारे यहाँ 3-4 घटनाएं बीसलपुर के क्षेत्र में गौवंश की हो चुकी हैं, जिसके अवशेष भी मिले हैं, लेकिन उसको भी अवशेष को देखते हुए भी अधिकारियों ने उसको झूठा साबित कर दिया है। आखिर ये अवशेष आए कहाँ से हैं? अगर गौ हत्या नहीं हुई है जी। तो फिर ये अवशेष आए कहाँ से हैं? मेरा मानना है, मैंने कई अधिकारियों को भी अवगत कराया है, लेकिन हमारे यहाँ की पुलिस इस बात पर ध्यान नहीं दे रही है। और रही बात, हमारे इतने संगठन गौरक्षा किए हैं, कोई विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, एक भी संगठन इस समय सक्रिय नहीं है। इसका कारण पता नहीं अधिकारियों की वजह से नहीं है, या अधिकारी हमारे संगठन की समस्या नहीं सुनता है, या संगठन अधिकारियों को अवगत नहीं करा रहा है। इसके बारे में मीटिंग भी की जाएगी, अच्छा। जिसमें सभी संगठन बुलाए जाएंगे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जो अधिकारी इस बात पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? इसकी सूचना माननीय मुख्यमंत्री जी को पोर्टल के माध्यम से अवगत कराई जाएगी, और उसके बाद 2-4 संगठन जो भी हैं जी। उनको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट करके उनको अवगत कराया जाएगा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है जिला पीलीभीत में, कब तक ऐसा चलता रहेगा? अच्छा महाराज जी ये बताइए, जैसे ज़िले में जनता जो जनप्रतिनिधि चुनती है, यानी नेता का चुनाव करती है विधायक के रूप में, सांसद के रूप में, अगर यहाँ के जो अधिकारी जनता के जो अधिकार हैं उनको देखते हुए उस पर कार्य नहीं करती है, तो क्या हमारे जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी नहीं बनती है इन पर दबाव बनाते हुए कार्य कराने के लिए बाध्य हों? ऐसा है, विधायक को भी अवगत कराया जाता है। जनप्रतिनिधि जितनी हमारे कई हैं, सांसद हैं या हमारे बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, सबको ट्विटर के माध्यम से जानकारी हो रही है, लेकिन कोई रिस्क नहीं ले रहा है। हमें यह नहीं लग रहा है कि हमारे पीलीभीत में कहीं पर गौ हत्या पर रोक लगी हुई है। लेकिन हमारा बिलसंडा क्षेत्र एक अभी भी इस बात पे सक्रिय है, हमारे यहाँ की पुलिस। लेकिन बीसलपुर, ब्यूरिया कोतवाली, निगोई के थाना के अंतर्गत ऊन भर्री पड़ रही है। इस गांव में लगातार प्रतिदिन गौकसी होती है। अच्छा। लेकिन इस बात पर कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है, ना कोई नेता ध्यान दे रहा है। तो ऐसे में क्या कसाईयों से क्या पुलिस को मोटा पैसा जाता है, जिस कारण से इस तरीके के धंधों को संचालित किया जा रहा है? पहले तो कसाई लोग पब्लिक से खरीदते थे, आज पुलिस से मिलकर गौकसी हो रही है, फ्री में काट रहे हैं जी। अच्छा, इस समय जो गौवंश की दुर्दशा है, क्या आज से पहले विपक्षी सरकार रही है, क्या उसमें इतनी दुर्दशा हुई जो आज है गौवंशों की? इतनी दुर्दशा कभी पहले ऐसी गौ माता की नहीं हुई जो गौवंश की इस समय हो रही है। पहले ऐसा था कि उनको खरीदना पड़ता था, जी। आज उनको फ्री में मिल रहे हैं, पुलिस उनका साथ दे रही है, इसलिए गौ हत्या अधिक हो रही हैं जगह जगह पर। इसलिए इस पर कोई रोक नहीं लगी हुई है और ज़्यादा दुर्दशा बिगड़ गई है। नहीं, ऐसे में हम लोग जैसे मुख्यमंत्री को ट्विटर के माध्यम से भी टैग करके अवगत कराते हैं, तमाम जिम्मेदार विभाग हैं उनको भी अवगत कराते हैं, तो इसके बावजूद भी अगर मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट मिलना पड़े तो ये भी तो एक समस्याग्रस्त इसका बात हो जाती है ना। अब ये माननीय मुख्यमंत्री लोगों को ये अवगत कराते हैं, अधिकारी नहीं कराते हैं, इसके बारे में तो जानकारी नहीं। मगर मुझे ये पता है कि ट्विटर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी की हेडलाइन पे ट्विटर किया जाता है और कोई ना कोई अधिकारी उस पर जवाब देता है, लेकिन हमारे नीचे के अधिकारी जवाब नहीं देते हैं। अभी रसिया खानपुर में ताज़ा मामला है, जिसकी शिकायत एडी जोन बरेली के लिए भी कही गई, लेकिन वो भी चुप बैठे हुए हैं, इस पे हाथ धरे हुए। सीओ साहब को अवगत कराया गया, पीलीभीत कप्तान साहब को भी अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक उस केस का खुलासा नहीं हुआ, ना कहीं FIR दर्ज हुई। और सुनने को ये मिला है कि आरोपियों से 25-25 हज़ार रुपये लेकर उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया, जैसे इनके दामाद लग रहे हों। अच्छा।
तो ऐसे पुलिस वालों को सरकार को क्या चाहिए जो इस तरीके से कार्यशैली अपना रहे हैं? अब इसके बारे में सरकार जाने है कि किस तरीक़ा से पब्लिक के साथ व्यवहार करेंगे और किस तरीक़ा से नहीं करेंगे। पुलिस को इतना बेलगाम क्यों कर दिया गया, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अब मुझे भी इस तरीक़ा से दुख हो रहा है कि ऐसा कभी नहीं हुआ। भाई महाराज जी, जब दोबारा उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी है, उन्होंने सरकार बनने से पहले ही कहा था हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले गौवंशों के हित में कार्य किए जाएंगे। लेकिन जो अधिकारी हैं वो इस ओर कतई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर कोई गौवंश हमारा बीमार पड़ जाए, एक भी गौशाला सुरक्षित नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो आदेश कर दिया है, इतनी चारागाह की ज़मीन पड़ी है, सब अवैध रूप से कब्जा करे हुए हैं, तालाबों को पटान हो रहा है, जो गाय जगह जगह घूम रही हैं, आरावारे तार लगे हुए हैं, बिलेटों से कट रही हैं, इतने गौवंश की दुर्दशा चल रही है, लाखों गाय रोड पर पड़ी है। लेकिन इस बात पर माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान नहीं दे रहे हैं या उनको अवगत नहीं कराया जा रहा है। इसके बारे में मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। आप सरकार ने तो जो ब्लेड युक्त तार हैं उनको हटाने के आदेश भी दे दिए हैं। करीब 6 महीने होने जा रहे हैं धीरे धीरे, मगर कोई नहीं आदेश हुआ है, ना कहीं हट रहे हैं तार, और अधिक तार बिक रहा है। तो इसके लिए क्या कारण है? क्या हमारी जो सरकार है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो किसानों की समस्या को निस्तारण करने में असफल हैं? इस कारण से इस आदेश का पालन नहीं हो पा रहा है। अब असफल तो दिखाई दे ही रही है, क्योंकि अधिकतर तार वही बिक रहे हैं। अगर मार्केट में तार नहीं बिके तो पब्लिक क्यों खरीदे? दूसरी बात, अब अगर ये पब्लिक जिसके पास 1-2-4 बीघा ज़मीन है, अगर वो उनकी सुरक्षा नहीं करेगा तो वो अपने बच्चों का पहले कैसे लालन पालन करेगा जी। तो ये भी मजबूरी दिखाई दे रही है। एक तरफ गौशाला बनाते हैं, मैं गौशालाओं का निरीक्षण करता हूँ। अभी हमारे नगरिया सिमरा महिपत में एक गौशाला है खुली हुई, उसमें 3 गाय प्रतिदिन, अभी 1 महीना से लगातार 2-3 गाय प्रतिदिन ख़त्म हो रही हैं, और उनको उठा के नहर में फेंका जा रहा है। क्योंकि ये लापरवाही नहीं क्या है, क्योंकि गौशाला का अगर गाय ख़त्म होती है तो उसको अंतिम संस्कार कराएं गड्ढा खोद के। लेकिन हमारे यहाँ वहाँ ऐसा हो रहा है कि उसको नहर में फेंक देते हैं, जिससे क्या होती है, बीमारी की उत्पत्ति होगी, क्योंकि वो सड़ेगा, उसमें कीड़े पड़ेंगे तो बीमारी फैलेगी। अच्छा, ऐसे में हमारी जो गौवंश है सबसे ज़्यादा आज परेशान है, बहुत ज़्यादा। और योगी जी सत्ता में हैं, और सबसे पहले वो संत हैं। अगर उनके भी शासन में, एक संत के शासन में अगर गौवंश के साथ अत्याचार हो रहा है तो क्या यह उसके पाप के भागीदार नहीं बनते हैं हमारे योगी जी? जी, सभी इस पे पाप के भागीदार सभी लोग बन रहे हैं। जो छोड़ रहा है वो भी बन रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ट्विटर के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है, वो इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और ध्यान भी दे रहे हैं तो अधिकारियों को वो आदेश कर रहे हैं तो अधिकारी उनकी बात को विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक ना एक तो कारण बना ही है। जैसे रसिया खानपुर का प्रकरण है, उसमें रामदीन के द्वारा एक तहरीर दिया गया है, उसके संबंध में तमाम अधिकारियों को अवगत कराया गया है, लेकिन आज तक उसमें समाधान नहीं हुआ और लगातार बीसलपुर पुलिस इस घटना को फर्जी दर्शा रही है। इस संबंध में आप कुछ क्या कहेंगे? क्योंकि कोतवाल ने मोटी रकम ले ली है। मैंने पहले ही बोल रखा है कि 25-25 हज़ार रुपये लेकर आरोपियों को छोड़ दिया गया है। अच्छा। कोतवाल कहता है कि उनका ज़मीनी विवाद है। जो बछड़े की हत्या हुई है उसके अवशेष भी मिले हैं उसी गांव में। अवशेष भी मिले हैं। जब अवशेष उसके मिले हैं तो आखिर हत्या नहीं हुई तो अवशेष कहाँ से आए हैं जी। दूसरी बात यह है कि सभी अधिकारियों को, मंडल से लेके जिला तक के अधिकारियों को अवगत कराया गया है। किसी अधिकारी ने अभी तक इस विषय में सांस नहीं ली है, ना किसी को ऊपर FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं, और कोतवाल के ऊपर किसी अधिकारी के ऐसे हाथ है, वो किसी से दबता ही नहीं, ना किसी संगठन की बात मानता है, वो सिर्फ अपने पे ही निर्भर रहता है। अगर उसको 4 आदमी सच्चाई बताएं तो वो भी झूठा फर्जी साबित कर देता है। भाई ऐसे में तो यही दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कोतवाल पर भारतीय जनता पार्टी के ही किसी बड़े स्तर के नेता का हाथ है, भाई, जिस कारण से खौफ नहीं है। जी जी, अधिकारी का है या तो फिर किसी बीजेपी के नेता का हाथ है तो उसी के किसी न किसी, बाकी और भी हैं हमारे यहाँ, HSO हैं, कोतवाल हैं, सभी संगठन का सम्मान करते हैं, लेकिन बीसलपुर का कोतवाल किसी का सम्मान नहीं करता। तो फिलहाल इस संबंध में जानकारी मिली है कि पीड़ित पक्ष के द्वारा आज सांसद वरुण गांधी को भी अवगत कराया गया है बिलसंडा क्षेत्र में। हाँ, आज मैंने ही भेजा था कि संगठन के माध्यम से नहीं कोई कार्रवाई हुई। मैंने कि शायद हमारे जिला के सांसद हैं जी, उनको भी अवगत कराया जाए, क्योंकि वो भी अपने को लोग हिंदूवादी कहते हैं। तो अब देखते हैं कि हमारे सांसद जी किस तरीक़े से कार्रवाई कराते हैं या नहीं कराते हैं। अब इसके लिए आगे के परिणाम होगा, क्योंकि उनके पास प्रार्थना पत्र पहुंच गया है। पहुंच गया। जी।